हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आजकल राजा रानी के मतलब ब्लाउज़ हर कोई सीखना चाहता है ना। और उससे एक ये फ़ायदा हो रहा है कि मतलब एक होता है ना कि हम मेज़रमेंट से नहीं कट कर सकते, हम एक पर्टिकुलर फर्मा रखते हैं, कटिंग कर देते हैं। पर इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम खुद कटिंग करके ब्लाउज़ सिल सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको कल बताया था कि प्रिंसेस कट विथ बेल्ट की कल मैंने स्लीव की थ्योरी लोड की थी। और पर उस पे कमेंट आ रहे थे कि दिख नहीं रहा है ना, तो उसकी क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग अच्छी है। और मैंने भी एक बार शुरू में कुछ वीडियो में दिक्कत आई थी, इसलिए मैं एक बार अपना वीडियो चेक करती हूँ अब। तो आप क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए तो आपको नहीं आएगी। आप सेम नोट डाउन कर लीजिए, आधा एक घंटा लग जाएगा पर आपके पास प्रॉपर थ्योरी हो जाएगी, है ना। और अब मैं इसका मैं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने ये वाला लिख के आपको बता रही, ये वाली पीडीएफ। अगर आपको ये वाली अच्छे से समझ में आती है तो भी आप मेरे कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगली जब पीडीएफ अपलोड करूँ ना तो लिख के अपलोड करूँ। टाइम मिल नहीं पाता इतना लिखने का भी। कटिंग के भी आ रहे हैं कमेंट, पर कटिंग टाइम की ही दिक्कत है मुझे और कुछ नहीं, इस वजह से, है ना। तो ये फॉर्मेट है बॉडी मेजरमेंट का। बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और शायद जो शुरू में अच्छी अच्छी बातें करते हैं उनके बहुत सारे व्यू आते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, हो सकता है उनकी मेहनत भी कर रहे हैं, पर किसी किसी के बिना मेहनत भी बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं। इसलिए पर वाह, चलो कभी तो आएंगे ना। एक ने कमेंट किया था लगे रहो कभी तो आएंगे, तो मैंने कहा वाह चलो, है ना। तो ये फॉर्मेट है, सब में सेम ही रहेगा। ब्लॉक लेंथ मतलब ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 15 इंच। आपको सेम आपका मेजरमेंट रखना है, आपको 15 इंच नहीं रखना है। आप 15 इंच कब रख सकते हो कि आप एक बार पहले जो न्यू है और जो सीखना चाहता है तो आप सेम मेजरमेंट से ट्राई कीजिए, ओके। तो उससे क्या रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपको सूझ भी बढ़ जाएगी कि कैसे करना है। तो सेम मेजरमेंट से कीजिए। अगर आपने पहले बना चुके हो, है ना, तो आपको क्या करना है, अपना मेजरमेंट रखना है। पर मैं पहले यही राय दूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप इस मेज़रमेंट से कटिंग कीजिए और सिलिए। और इस मेज़रमेंट का आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, तो आप उसको पहना के दीजिए। जब फिटिंग आएगी ना तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप सेम अपना मेज़रमेंट रख सकते हो। साइज़ के अकॉर्डिंग जो चेंज होंगे मैं आपको बताती रहूँगी। तो ब्लाउज़ लेंथ है 15 इंच, फुल शोल्डर है 14.5, चेस्ट है 33, वेस्ट है 23.5। शोल्डर ऐसे लिखा है मैंने, शोल्डर टू लोअर चेस्ट लेंथ। लोअर चेस्ट की लेंथ आपको पता ही है ना, जो आपके चेस्ट से जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक आपको मेज़रमेंट लेना है ना। और जहाँ आपका लोअर चेस्ट ख़त्म होता है उससे 1.5 या 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना ही है आपको बिल्ड के लिए, ठीक है। तो लोअर चेस्ट लेंथ कितनी है, 13 इंच। शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, अपेक्स टू अपेक्स है 7.5। फ्रंट नेक की विथ है 2 इंचेस। फ्रंट नेक विथ मतलब ये ड्राइंग मैंने बना रखी है, तो ये यहाँ पर जो ये गैप है ना, यहाँ पर ये कितने इंच की है, 2 इंच की, ओके। और रेडी शोल्डर है 2.5 मतलब 2.5 इंच के। और रेडी बेल्ट है 2 इंच का, जो नीचे बेल्ट लगेगा क्योंकि प्रिंसेस कट विद बेल्ट है 2 इंच का। और बैक पार्ट गैप है 1.5 इंच की। और स्लीव लेंथ है 22। तो स्लीव की जो थ्योरी है वो कल अपलोड हो गई है, तो जो नया है वो कल वाले में देख सकता है। तो आप 5 इंच पे कितनी है, 9 इंच, 8 इंच पे है 8.5 इंच, 11 पे है 9.5 और 22 इंच पे है 7 इंचेस, ओके। और ये दोनों ड्राइंग है कि ब्लाउज़ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। यहाँ से प्रिंसेस कट रहेगा 22 की मतलब लॉन्ग स्लीव है। और यहाँ से ऐसे शेप देते हुए बेल्ट है, ओके। और वी नेक है, पर थोड़ा ज़्यादा डीप है इस वजह से यहाँ पर, तो आपको ज़रूरी नहीं कितना ही डीप रखो, है ना। तो वो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बैक साइड में इस प्रकार का है। तो आपको इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कपड़ा बिछाना आपको आता ही है कैसे, एक तरफ तो अनफोल्ड होगा, यहाँ से बिछाएंगे, यहाँ से बिछाएंगे, तो ऊपर हम सीधी लाइन खींचेंगे, है ना। इस तरफ हमारा अनफोल्ड होगा। तो ये ब्लाउज लेंथ है 15 इंच, तो 15 इंच में 1 इंच प्लस का ऐड करके हम 16 इंच पे निशान करेंगे। पहले हम बेक वाली थ्योरी देख रहे हैं, कौन सी देख रहे हैं, बेक वाली। और जब हम ड्रॉ करते हैं जैसे कटिंग के लिए, तो सबसे पहले ड्रॉ होता है बैक का, फिर फ्रंट का होता है। पर जब कटिंग करते हैं तो पहले फ्रंट का कटिंग होगा, बाद में बैक का कटिंग होगा। ब्लाउज लेंथ हो गई 1 इंच प्लस करके, जो भी आपकी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। फिर फुल शोल्डर का हाफ करना है, फुल शोल्डर का हाफ करना है। तो फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है, तो आया 7.25। तो जो ऊपर वाली लाइन है ना, यहाँ से 7.25 पर मार्क करना है। थ्योरी आप सेम लिख के रखिए, कोई सा भी मेरा एक वीडियो चला लीजिए, तो उसमें आपको जो जो करते जा रहे हैं ना वैसे ही करते जाना है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा बना लोगे। मैं इतना कह रही हूँ, अगर आप सेम अगर थ्योरी अगर आप लिख के अपने कॉपी में रखोगे, सामने थ्योरी रखोगे, कोई सा भी एक वीडियो प्ले कर लोगे कैसे क्या करना है, तो और अगर वीडियो देखा हुआ है और थ्योरी रखी है तो आप मेरे से भी अच्छा बना लोगे, इतना मैं कह रही हूँ आपको, है ना। तो फोल्ड शोल्डर हो गया। ऑन फोल्ड साइज से हमको 7.25 पे मार्क करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑन फोल्ड राइट साइड से 7.25 पे एक मार्क करना है।
ओके, शोल्डर मार्क पर 1 इंच डाउन का मार्क करना है और ऑन फोल्ड वाली साइड में 2.5 इंच का मार्क करना है। तो ये यहाँ पर 7.25 का मार्क, ये 2.5 इंच का मार्क। दोनों मार्क को क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। और एक इंग्लिश मीडियम के लिए तो मैंने दोनों मार्कों को मिलाकर क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। तो हिंदी और इंग्लिश तो क्रॉस मतलब क्रॉस ही होती है, जो 2.5 इंच वाला है और 1 इंच डाउन वाला है, इसको ऐसे क्रॉस मिला देना है। ओके, इसके बाद आर्म होल का। तो आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच। आर्म होल का फार्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच। और ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। साइज़ के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब चेस्ट कितना है 33, तो 33 डिवाइड बाई 6 + 1 इंच करेंगे तो आएगा 5.5 + 1 इंच करेंगे तो कितना आएगा 6.5। तो जो हम 1 इंच डाउन गए ना यहाँ से 6, जो 1 इंच डाउन गए यहाँ से 6.5 पर एक निशान करना है, जो हमारी कौन सी लाइन आएगी, जो हमारी चेस्ट लाइन आएगी। ओके, और लिखा हुआ भी है मैंने कि 1 इंच डाउन वाले मार्क से 6.5 का मार्क करना है, जो हमारी क्या होगी, चेस्ट लाइन होगी। अब आप ये वाले चीज़ नोट करके लिख लीजिए। तो चेस्ट अगर 28 to 44.75 है ना, ये चेस्ट है 28 to 44.75। तो आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच करना है। और 46 से जितनी भी प्लस हो, है ना, 46 से जितनी भी प्लस हो तो आपको कितना करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 + ½ इंच करना है। ओके, तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग से भी ये चेंज हुआ है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए कि इसकी साइज़ 44 है, ये तो 33 का ही है। तो आप बना के तो ट्राई कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चेस्ट की हमको मार्क करना है। तो चेस्ट कितना है 33, है ना। तो चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे, कितनी ऐड करेंगे 1.5 इंच। कितनी ऐड करेंगे 1.5 इंच डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो है ना। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि लूजिंग ऐड कब करनी चाहिए, कौन से साइज़ में करनी चाहिए। तो है ना, अगर आपका नेक बहुत ज़्यादा डीप है ना, जैसे कि 13 इंच है, 14 इंच है, अगर किसी के लिए लंबा, तो आपको लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अभी बैक की बात कर रही हूँ, है ना। अगर आपका नेक बहुत ज़्यादा डीप है तो आपको लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जैसे राउंड नेक हो गया ओपन, तो आपको नहीं करने की ज़रूरत है। पर ये क्या है, इतना डीप नहीं है ना, चेस्ट लाइन से थोड़ा बहुत ही नीचे जाएगा, तो इस वजह से लूजिंग ऐड करनी है। तो ये ध्यान रखना आप कि अगर आपका चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है पर बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, लूजिंग ऐड कर लेनी। कम से कम कितनी करनी है, तो कम से कम 1.5 इंच कर लेनी। ठीक है, और अगर आपका बहुत ज़्यादा नीचे है, किसी भी 1 इंच की 2 इंच की पट्टी रह रही नीचे, है ना, 12 इंच का अगर बेल्ट है, तो आप लूजिंग नहीं भी लोगे तो चलेगा। पर कब नहीं लोगे, अगर आपका चेस्ट 35 से कम है तो नहीं लोगे तो चलेगा। पर अगर 35 से ज़्यादा है तो आपको लेना ही है। अगर डीप नेक भी है तो आपको लूजिंग लेना है। आई होप आपने पॉइंट सुना होगा। कोई कहता है आप बीच में बहुत बोलते हो, पर मुझे लगता है ये पॉइंट भी मैं बता दूँ, शायद सुनने वाला सुने, क्योंकि हो सकता है किसी के तो काम आए। ऑन फोल्ड साइड से हमको 8.62 यानी 8.5 के बाद एक लाइन का मार्क करना है ना। तो चेस्ट का फार्मूला यहाँ बोल रही थी, चेस्ट उसमें 1.5 इंच लूजिंग का डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो 33 में लूजिंग ऐड करेंगे पहले, है ना। तो कितना होगा 34.5 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 8.62, मतलब 8.5 के बाद एक लाइन, है ना, 8.5 के बाद एक लाइन। तो ये ऑन फोल्ड वाली साइड है, तो यहाँ से हमको 8.5 पर एक मार्क करना है और 1.5 इंच जो हमारी को मार्जिन का ऐड करना है ना। अब करते हैं वेस्ट का। तो वेस्ट क्या रहेगी 23 डिवाइड बाई वेस्ट है 23.5 की, तो वेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। वेस्ट में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, तो वेस्ट है 23.5, तो डिवाइड 4 करेंगे तो ये आएगा 4.87, मतलब 5.87 सॉरी, तो 5.75 के ऊपर एक लाइन, है ना। तो वेस्ट वाली ऑन फोल्ड वाली साइड से वेस्ट वाली साइड 5.87 मतलब 75 के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच मार्जिन का। और जो हमारी वेस्ट वाली और चेस्ट वाली लाइन आई है, दोनों को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। क्लियर। फिर ब्लाउज लेंथ से शोल्डर टू लोअर चेस्ट का नाप लेना है। ठीक है, और ये कब लेना है, अगर आप पीछे भी बेल्ट लगा रहे हो। ये कैसा ब्लाउज बनेगा वो मैं आपको पिक्चर में बता दूँगी, है ना। तो ये बेल्ट बैक साइड में बेल्ट अगर आपको नहीं बन रहा है बैक साइड में बेल्ट, तो आप जो नीचे की पट्टी जितनी रखनी उतनी रख के गले का नाप ले लीजिए। तो इसमें क्या रहता है 2 इंच का बेल्ट लग रहा है, तो टोटल लेंथ कितनी है 15 इंच, तो 15 डिवाइड बाई 13। और ये बेल्ट जो पीछे अगर आप बेल्ट लगाते हो, तो जो फ्रंट में जितने इंच का लगेगा उतना ही पीछे वाली साइड में लगेगा। ओके, तो फ्रंट में हम 2 इंच का लगा रहे हैं, इसलिए बैक में कितने इंच का लगेगा 2 इंच का। तो बैक लेंथ है ना रहेगी 15 इंच माइनस 13 करेंगे, 2 इंच का बेल्ट आएगा। बैक लेंथ माइनस बेल्ट माइनस गैप, है ना। तो 13 इंच डिवाइड बाई माइनस करेंगे 2 इंच और माइनस करेंगे गैप का 1.5 इंचेस, जो आएगा नेक डीप आएगा
9.5। गैप कौन सी, कि जब ये नेक है ना, ये फिर यहाँ से बेल्ट लगेगा, तो ये जो गैप है ना ये वाली, तो नेक कितना आया 9.5। नेक शेप है ब्रॉड वी लेफ नेक, नेक डीप हो गया 9.5। अगर आप ये बेल्ट भी नहीं रख रहे हो और ब्रॉड वी लेफ रख रहे हो, नेक संभाल लो सिर्फ पीछे का, कि आप ऐसे ही यहाँ बनाती हूँ, देखिए ये बना रहे हो, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें गैप हो रहा है। अगर मान लो ये 9.5 का, तो टोटल लेंथ कितनी है ना 13 इंच, तो 13 इंच है, तो 9.5 का है तो कितने इंच हो गया, 4.5 है ना, 4.5 ही आएंगे ना, 3.5। तो ये बेल्ट कितने इंच का हो गया, 3.5 है ना। और लूजिंग कितनी ऐड करनी है, 1.5 इंच, तो वो करनी है ना, क्योंकि 9.5 का गला ओपन हो रहा है, तो 1.5 इंच लूजिंग ले रखी है, इस हिसाब से। समझ में आया। रेडी शोल्डर उतना ही है, 2.5 इंच। फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे 2.5 इंच। फुल शोल्डर में 2.5 इंच क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमको नेक पता है कि कितना डीप है 9.5। तो जब हम शोल्डर माइनस चार्ट में जाएंगे और रेडी शोल्डर वाला जो चार्ट है 2.5 वाला ढूंढेंगे, तो 9.5 के नीचे जो शोल्डर माइनस करने हैं वो कितने माइनस करने हैं, 2.5 इंच के माइनस करने हैं। ये सबको आता ही होगा। तो फुल शोल्डर कितने हैं, 14, उसमें से हम माइनस करेंगे 2.5 इंच, तो कितने आएंगे हमारे 12 इंच। 12 इंच डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब नाप लेते हैं तो ऑन फोल्ड वाली साइड से करते हैं ना, तो कितना आया 6 इंच पे, ओके। तो माइनस किया और शोल्डर जितना आ रहा है सेम उतना ही मार्क हम चेस्ट लाइन पे करेंगे। मतलब कि यहाँ पर हमने मार्क किया था 7.25 पे, ओके। तो हमने 2.5 इंच माइनस कर दिया उसमें से, है ना, 2.5 इंच क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एक मिनट, यहाँ जो शोल्डर है ना वो हमारे शायद 14.5 थे, है ना। तो उसमें से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 12 इंच ही आएंगे, है ना। तो यहाँ लिखने में हो गया था, है ना। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। तो माइनस किया हुआ शोल्डर जितना आ रहा है सेम उतने मार्क, मतलब अब हमारा जो, एक मिनट यहाँ देखना, यहाँ पर हमने 7.25 पे निशान किया था, पर हमने माइनस कर लिया 2.5 इंच, तो कितना आया 6 इंच। तो हम क्या इस पे मार्क करेंगे, यहाँ पर 6 इंच पे जहाँ, और ये हमारी चेस्ट लाइन है ना, इस पर भी जहाँ से इस ऑन फोल्ड वाली साइड से 6 इंच पे मार्क करेंगे, चेस्ट वाली लाइन पे भी करेंगे और यहाँ पर 6 इंच करेंगे। पहले वाली लाइन कहाँ पर आ रही थी, 7.25 पे। अब जो 6 वाली लाइन है ना चेस्ट वाली, दोनों को ऐसे मिला देंगे, क्लियर। हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर मार्क करना है, जो 6 वाली हम चेस्ट लाइन पे और जो 6 वाली यहाँ पर। इस बात को भी ध्यान रखना है, आपको लाइन कहाँ से लेनी है, जो क्रॉस लाइन आ रही है इस पे से, फिर इसका क्या लेना है, हमको सेंटर लेना है। चेस्ट लाइन पर हमने जो मार्क किया है वहाँ से 0.75 क्रॉस मार्क करना है, ओके। जो वहाँ पर सेंटर आया है ये सेंटर हो गया, और ये जो ये यहाँ पर हमने ये मिला है 6 वाला, यहाँ से हमको 0.75 का निशान करना है। अब किसको कितना करना है, ये सब साइज़ के अकॉर्डिंग है ना, अलग है। तो अगर आपकी साइज़ 28 to 39.75 है, 28 to 39.75 है, तो आपको कितने करना है, 0.75 का मार्क करना है। और 40 से जितनी भी प्लस हो, 40 से जितनी प्लस हो आपको 1 इंच का मार्क करना है, क्लियर। और आप सोचो कि आपकी साइज़ 28 से भी कम है, तो आप 0.75 में एक लाइन कम जितना ले सकते हो, ओके। अगर आपकी साइज़ 28 से कम है तो आप 0.75 से एक लाइन जितना कम ले सकते हो, क्लियर। बैक का आर्म होल का गैप ड्रॉ करना है, गैप सॉरी ना बोलने में, शेप ड्रॉ करना है ना। जो सेंटर हो गया है ना, ये हमारी वो लाइन है वेस्ट की चेस्ट से, फिर ये मार्जिन का, तो जो सेंटर है और जो 0.75 वाला है इससे हमको क्या करना है, बैक का आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, क्लियर। शोल्डर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ देखिए, जो ये लाइन है, ये इस लाइन को हम, जब हमारा नेक डीप होता है तब, जब डीप होता है तब ऐसा करना है। तो इस लाइन को ऐसे सीधा करना है, जितना गैप यहाँ आ रहा है ना, जितना गैप यहाँ आ रहा है ना, उतना गैप हमको यहाँ से लेके इस लाइन को करना है सीधा, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है ना। इसके लिए आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, ओके। उसके बाद आपकी नेक डीप लाइन चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है, अगर आपकी नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो आपको 1/2 इंच और माइनस करना है। चेस्ट लाइन कौन सी, ये वाली, और नेक कितना है, 9.5 इंच है ना, 9.5 इंच है। तो मतलब इससे तो, इस चेस्ट लाइन से तो नीचे ही जाएगा ना, चेस्ट लाइन से तो नीचे जाएगा, तो चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा तो आपको 1/2 इंच करनी है। अगर आप चेस्ट लाइन से ऊपर रह रहे हो तो आपको नहीं करना है। और चेस्ट लाइन में हम बैक साइड में तो डीप रखते हैं, तो चेस्ट लाइन से नीचे जाता ही है, सिर्फ फ्रंट में नहीं जाता है, ओके। रेडी शोल्डर में से मैं 1 इंच प्लस करके आर्म होल साइड से मार्क करना है,
ओके, तो अब ये हमारी लाइन हो गई, ये हमने पहले सीधा किया, उसके बाद हाफ इंच और नीचे गए। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि रेडी शोल्डर कितने 2.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना होगा 3.5, तो 3.5। तो जो 6 वाली ये लाइन है, जो फाइनल वाली नीचे वाली है ना, जो डाउन आ गए हम बराबर कर लिया, हाफ इंच नीचे भी चले गए, तो ये जो 6 वाली नीचे है मतलब माइनस की वो शोल्डर की, इससे स्लीव वाली साइड मतलब आर्म होल वाली साइड से 3.5 पे निशान लगाना है। जो कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। क्यों लगाना है, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा स्लीव जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच का में जाएगा नेक की साइड में, हाफ इंच स्लीव जॉइंट में जाएगा, हाफ इंच गले की साइड जॉइंट में जाएगा, तो बचा कितना रेडी शोल्डर 2.5 इंच। क्लियर। तो अब हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो पूरा थ्योरी हमने देख ली। कटिंग कब करते हैं हम, बैक का पहले फ्रंट का कट करते हैं, उसके बाद बैक का कट करते हैं। तो इसमें हमने बैक साइड की थ्योरी देखी, तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं फ्रंट की थ्योरी कल अपलोड करूँगी। और आपको ये लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आ रहा है कि PDF वाला ही ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो मुझे वो भी क्लियर कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी मैं अब वीडियो बनाऊँ, वरना वीडियो टाइम नहीं मिलता है, हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं और ऐसा लगता है कि अब नहीं बनाऊँ, तो इसलिए फिर सोचती हूँ कि चलो हर कोई नहीं खरीद सकता ना। और मुझे लगता है कि एक मेथड से भी ट्राई करोगे ना तो भी सक्सेस हो सकते हो। अगर ये मेथड एक ही ब्लाउज़ की मेथड कोई 10 बार भी ट्राई करेगा ना, मुझे लगता है कि वो अच्छा सक्सेस हो सकता है ना। इस वजह से मैंने सेम थ्योरी लिखी है, कोई भी अपनी तरफ से ऐड नहीं है, तो आप भरोसा करके लिख लीजिएगा, घंटा भर लगेगा लिखने में। और फ्रंट का मैं लिख तो रखी है पर पूरी नहीं लिखी, इस वजह से मैंने कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और ये कैसा ब्लाउज़ बनेगा वो मैं आपको अब पिक्चर में दिखा देती हूँ। हो सकता है आप लास्ट तक देखो भी नहीं, फिर भी आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आपको लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये भी बताना, ये मेरी हैंड राइटिंग में, और आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना अगर दिक्कत आए तो। ओके, ये वाला देख लीजिए, है ना, ये वाला ब्लाउज़ है, तो इसकी थ्योरी वो है। ओके।